नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 4 फरवरी सन 2024। आज 9वीं तिथि रविवार शाम 5:50 तक रहेगी। उसके बाद 10वीं तिथि लग जाएगी। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम फरीदाबाद में आई विभिन्न पदों पर भर्ती, इंटरव्यू से होगा सीधा चयन। हरियाणा में शिक्षकों के 27,000 खाली पदों पर हाईकोर्ट ने जताई चिंता, अब सरकार को दिया यह ऑर्डर। अंबाला में कांग्रेस की जन आक्रोश रैली, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले ठेकेदार बनी सरकार कमीशन लेती है। दीपेंद्र हुड्डा का बीजेपी की दौलत पर उठा सवाल। आरआरबी एनटीपीसी वैकेंसी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा बयान, अब हर साल होगी रेलवे की भर्तियां। इग्नू में दाखिले के लिए आवेदन तिथि 15 तक बढ़ी। डीसी बोले यहाँ कौशल एवं ज्ञान आधारित शिक्षा मिलती है, साल में होता है 2 बार एडमिशन। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले एसआर के कौन, यानी शाहरुख खान, पूर्व सीएम का शैलजा सुरजेवाला और किरण चौधरी की तिकड़ी पर कसा तंज, सांसद को पहचानने से किया इनकार। हरियाणा जूनियर महिला कोच सेक्सुअल हैरेसमेंट केस आरोप तय को लेकर बहस टली, नहीं पहुंचे पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह, अब 17 को होगी सुनवाई। गुरुग्राम लोकसभा सीट पर कांग्रेस में घमासान, इलेक्शन कमेटी की मीटिंग में नहीं गए कैप्टन अजय यादव, बोले कार्यकर्ता बताएंगे कौन चुनाव लड़ेगा। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलेगा। वाजपेयी देशमुख के बाद यह सम्मान पाने वाले तीसरे भाजपा के नेता हैं। पीएम मोदी ने फोन पर दी बधाई। फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले में थिरके विदेशी मेहमान, हरियाणवी लोक गीतों पर किया जमकर मनोरंजन, परंपरागत वाद्य यंत्र बजाकर हो रहा है स्वागत। और हिमाचल प्रदेश समेत 3 राज्यों में बर्फबारी का अलर्ट, मध्य प्रदेश के अलावा 8 राज्यों में ओले गिरने का है अनुमान, दिल्ली में बारिश के आसार। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में 2 दिन तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि 5 फरवरी तक प्रदेश में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। हवाओं की स्पीड 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक होगी। प्रदेश में 24 घंटे में रात के तापमान में 5.6 डिग्री तापमान तक गिरावट दर्ज की गई है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और मैदानों में बारिश से मौसम में फिर से ठंडक घुल गई है। दिन भर शीतलहर चल रही है, लेकिन धूप खिलने से थोड़ी राहत जरूर मिली है। हरियाणा के 11 जिलों महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, नूंह, पलवल, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, भिवानी व चरखी दादरी समेत आज यानी 4 फरवरी को ओलावृष्टि का भी अलर्ट जारी किया गया है। एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम यानी ACHS स्टेशन फरीदाबाद की तरफ से ड्राइवर, नर्सिंग असिस्टेंट और कई अन्य पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों के लिए ऑफलाइन माध्यम से आवेदन भेज सकते हैं। पुरुष और महिला दोनों वर्गों के उम्मीदवार आवेदन भेज सकते हैं। चयन में भूतपूर्व सैनिकों को वरीयता दी जाएगी। भूतपूर्व सैनिकों के उपलब्ध न होने पर सिविलियन नागरिकों को नियुक्त किया जा सकता है। सफाई वाला व लैब सहायक के पद फरीदाबाद व पलवल, महिला अटेंडेंट व नर्सिंग सहायक के पद पलवल तथा शेष अन्य सभी पद केवल फरीदाबाद पोलो क्लिनिक में रिक्त है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 1 मार्च 2024 है। इंटरव्यू की तिथि 14 मार्च 2024 सुबह 10 बजे रहेगी। इंटरव्यू का स्थान स्टेशन मुख्यालय वायुसेना स्टेशन डाकवा कॉलोनी फरीदाबाद रहेगा। आयु 18 वर्ष से लेकर 53 वर्ष के बीच होनी चाहिए। हरियाणा कांग्रेस में गुरुग्राम लोकसभा सीट पर घमासान मचा हुआ है। शनिवार यानी 3 फरवरी को लोकसभा इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई। गुरुग्राम सीट पर आवेदन मांगे जाने से नाराज कैप्टन अजय सिंह यादव मीटिंग में नहीं पहुंचे। मीटिंग में सीट के अधीन आने वाले 9 हलकों से प्रमुख नेता और कार्यकर्ता बुलाए गए। मीटिंग के बाद गुरुग्राम लोकसभा प्रभारी डॉक्टर SL शर्मा ने कहा कि टिकट की दावेदारी को लेकर किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं है। किसी ने कुछ नहीं कहा है। कांग्रेस पार्टी कमजोर नहीं है, हम कमजोर जरूर है, लेकिन जल्द ही इसे भी ठीक कर लिया जाएगा। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश है। बैठक का उद्देश्य संगठन को मजबूत करना, ब्लॉक और बूथ लेवल पर कमेटियां बनाना है। जल्द ही इस पर काम होता भी दिखाई देगा। 2 दिन पहले अजय सिंह यादव ने गुरुग्राम लोकसभा सीट पर अपना जनसंपर्क अभियान भी बंद कर दिया। अजय सिंह यादव गुरुग्राम सीट पर कैंडिडेट के आवेदन मांगे जाने से नाराज हैं। हरियाणा के अंबाला जिले में विधायक वरुण मुलाना द्वारा मुलाना माता बाला सुंदरी मंदिर में जन आक्रोश रैली आयोजित करवाई गई, जिसमें पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान सिंह समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की। रैली में पिता पुत्र गठबंधन सरकार पर हमलावर होते हुए दिखाई दिए। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सब जानते हैं कि हम यानी प्रदेश कहां से कहां पहुंच गए। यही तकलीफ मेरे दिल में भी है। जो प्रदेश खेल में नौकरियां देने में नंबर 1 था, आज वही प्रदेश बेरोजगारी, महंगाई और अपराध में नंबर 1 पर पहुंच गया है। फिरौती मांगी जा रही है। हुड्डा ने सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। रोजगार कौशल निगम के तहत कच्ची नौकरी और कम तनख्वाह पर रखा जा रहा है। सरकार खुद ठेकेदार बन गई है, कमीशन लेते हैं। अब फैसला करने का समय आ गया है। सरकार का काम अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार देना है। पूर्व सीएम ने कटी हुई पेंशन देने, 6,000 रूपए बुढ़ापा पेंशन देने, गैस के सिलेंडर की कीमत 500 रूपए से ज्यादा नहीं होगी। वहीं पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। 300 यूनिट बिजली भी फ्री देंगे। MSP की गारंटी, किसानों को कर्ज मुक्त कराने, 100 गज के प्लाट दोबारा देने। हुड्डा ने कहा कि 2 लाख बच्चों को पक्की नौकरी
नौकरी देंगे तो वहीं डीजल व पेट्रोल के दाम कम करेंगे। 750 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का दाम करेंगे। दादोपुर नलवी नहर का निर्माण भी कराने का वायदा किया। तो साथ ही पूर्व सीएम ने कहा कि हम किसान के बेटे हैं, किसानों के साथ धोखा नहीं होने देंगे। कांग्रेस के महेंद्रगढ़ से विधायक राव दान सिंह ने कहा है कि कांग्रेस में कोई गुट नहीं है, एसआरके या कोई भी हो, सब कांग्रेसी हैं और दादरी में 9 फरवरी को होने वाली रैली को सब मिलकर सफल बनाएंगे। विधायक ने कैप्टन अजय यादव के पावर मिलने पर 1 महीने में संगठन तैयार करने के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि हरियाणा में कांग्रेस का संगठन 1 माह में करने की उनकी अपनी क्षमता होगी। वहीं ईडी की कार्रवाई पर जेजेपी सुप्रीमो अजय सिंह चौटाला द्वारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जेल होने पर उन्होंने कहा कि अजय चौटाला कौन होते हैं भूपेंद्र हुड्डा को जेल करवाने वाले, न्यायपालिका फैसला करेगी। विधायक ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की लोकसभा प्रत्याशियों की घोषणा भाजपा के तुरंत बाद होगी। कांग्रेस का हरियाणा में संगठन तैयार है, हाईकमान की मुहर लगना बाकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि आक्रोश रैली भीड़ के लिहाज से रिकॉर्ड बनाएगी और दादरे में कांग्रेस लोकसभा चुनाव का आगाज करेगी। गुर्दे की पथरी से जूझ रहे मरीजों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। हिसार जिले के हांसी स्थित सिविल अस्पताल में आयुष विभाग की ओर से गुर्दे की पथरी का इलाज शुरू हो चुका है। मात्र 5 रुपए की ओपीडी फीस पर मरीजों को इलाज की बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। आयुष विभाग की चिकित्सक ने बताया कि मरीजों को गुर्दे में बार बार पथरी बनना, पथरी का दर्द होना, पथरी को निकालने की सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है। इस प्रकार के मरीजों को पीने की दवाई व गोलियां बिल्कुल मुफ्त में दी जाती है। इसके साथ ही मरीजों का चेकअप भी निःशुल्क यानी फ्री किया जाता है। हरियाणा के स्कूलों में शिक्षकों की काफी कमी बनी हुई है। इसी को देखते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चिंता व्यक्त की है। हरियाणा के स्कूलों में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स यानी पीजीटी और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स यानी टीजीटी के 27,878 पद खाली पड़े हैं। इस पर कोर्ट ने कहा है कि इन पदों को तुरंत भरना आवश्यक है। कोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया है कि वह 2 महीने में खाली पद भरने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा अदालत को सौंपे। रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। आरआरबी लेवल 1 यानी ग्रुप डी और एनटीपीसी की नई वैकेंसी इसी साल आएंगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से इस बारे में जानकारी दी गई है। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि अब रेलवे की भर्तियां हर साल निकलेंगी। जनवरी में असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती, तो वहीं अप्रैल में टेक्नीशियन की भर्ती, जून महीने में एनटीपीसी की भर्ती और अक्टूबर में लेवल 1 की भर्ती निकाली जाएगी। अप्रैल में कहीं चुनाव आचार संहिता न लग जाए, इसलिए इस बार टेक्नीशियन की भर्ती फरवरी में ही निकाल दी जाएगी। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस में अपने विरोधी गुट कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी के एसआर के गुट पर करारा तंज कसा है। भूपेंद्र हुड्डा करनाल पहुंचे थे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए एसआर के ग्रुप के सवाल पर रोचक जवाब दिया। पत्रकार ने पूछा कि एसआर की यात्रा निकाल रही है आपको कमजोर करने के लिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, कौन, शाहरुख खान? पत्रकार ने कहा, नहीं, कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी। भूपेंद्र हुड्डा ने मुद्दा न बढ़े इसलिए मैनेज करते हुए जवाब दिया, यात्रा निकालने का सबका अधिकार है, सब कांग्रेस को अपने तरीके से मजबूत कर रहे हैं। इस दौरान हुड्डा ने यह भी कहा कि हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी। कर्मचारी चयन आयोग ने एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 परीक्षा के लिए परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने पंजीकरण करवाया था वो एसएससी जीडी परीक्षा तिथियां देख सकते हैं। आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार एसएससी जीडी 2024 परीक्षा 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 फरवरी और 1, 5, 7, 11, 12 मार्च 2024 को आयोजित होने वाली है। परीक्षा देश भर में 121 निर्धारित केंद्रों पर होंगी। उम्मीद है कि एसएससी अपने आधिकारिक वेबसाइट पर 5 फरवरी यानी कल तक एसएससी जीडी एडमिट कार्ड जारी करेगा। आयोग परीक्षा तिथि से 3 से 4 दिन पहले ही एसएससी जीडी कांस्टेबल एडमिट कार्ड जारी करता है। कर्मचारी चयन आयोग ने एग्जाम डेट के साथ ही एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा 2024 के एप्लीकेशन स्टेटस लिंक को भी एक्टिव कर दिया है। कर्मचारी चयन आयोग का इस भर्ती अभियान के माध्यम से कांस्टेबल यानी जीडी के कुल 26,146 वैकेंसी भरने का लक्ष्य है। हरियाणा के जींद पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने ईडी के दुरुपयोग के आरोपों पर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष में बैठे लोग ये बताएं कि पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को सीबीआई ने सलाखों के पीछे डाला था, तब क्या तंत्र ठीक था? अजय चौटाला तो सरकार में भी नहीं थे, सांसद थे। जब इंदिरा गांधी पीएम थी तो सारे देश के राजनेताओं को जेल में डाल दिया था। दुष्यंत ने कहा कि इन वाले यानी विपक्षी नेताओं के केसों में तो पैसा भी है, सबूत भी मिले हैं, गड़बड़ भी है, इसके बावजूद भी अपने आप को निर्दोष बोलते हैं। डिप्टी सीएम शनिवार को उचाना में अलग अलग कार्यक्रमों में भाग लेने पहुंचे थे। वहीं केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह द्वारा दिए गए बयान की कंडम लिस्ट में दुष्यंत का नाम आना बाकी है, पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मैं तो 35 का हूं, लेकिन वे 80 साल के आसपास पहुंच गए हैं। 35 का कंडम होता है या फिर 80 का, ये तो आप देखो। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि वे उचाना से ही चुनाव लड़ेंगे। आने वाले दिनों में उचाना औद्योगिक हब बनेगा।
हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा हरियाणा के विभिन्न जिलों में 10 और 11 फरवरी को होने वाली HCS एग्जाम को लेकर रोडवेज स्पेशल बसें चलाएगा। अभ्यर्थी रोडवेज की स्पेशल बसों का सहारा लेकर अपने परीक्षा केंद्र तक पहुंच सकते हैं। इसमें फ्री यात्रा की सुविधा दी गई है। जानकारी के अनुसार हरियाणा में 10 और 11 फरवरी को HPSC की भर्ती परीक्षा होगी। इसके लिए अम्बाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला में सुबह और शाम के सत्र में परीक्षा होगी। HCS और अन्य अलाइडेड सर्विसेज प्रीलिमिनरी की लिखित परीक्षा में प्रदेश भर से अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे। सुबह के समय 10 से 12 बजे तक और शाम को 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक यह परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। भाजपा के वयोवृद्ध नेता लालकृष्ण आडवाणी को 96 साल की उम्र में देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। वे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और भाजपा के संस्थापक सदस्य नानाजी देशमुख के बाद ये सम्मान पाने वाले भाजपा के तीसरे नेता हैं। साथ ही अब तक भारत रत्न से सम्मानित लोगों में वे 50वीं शख्सियत है। साल 2014 में सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा दिया गया यह 7वां भारत रत्न है। आडवाणी से पहले 23 जनवरी को बिहार के पूर्व CM कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मरणोपरांत देने का भी ऐलान किया जा चुका है। इसके अलावा मदन मोहन मालवीय, अटल बिहारी वाजपेयी, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को यह सम्मान मिल चुका है। केंद्र सरकार एक साल में 3 लोगों को यह सम्मान दे सकती है। आडवाणी ने भारत रत्न मिलने पर कहा कि मैं अत्यंत विनम्रता और कृतज्ञता के साथ भारत रत्न स्वीकार करता हूं, जो आज मुझे प्रदान किया गया है। यह न सिर्फ एक व्यक्ति के रूप में मेरे लिए सम्मान की बात है, बल्कि उन आदर्शों और सिद्धांतों के लिए भी सम्मान है जिनकी मैंने अपनी पूरी क्षमता से जीवन भर सेवा करने की कोशिश की। लालकृष्ण आडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1987 को कराची में हुआ था। 2002 से 2004 के बीच अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वे 7वें उप प्रधानमंत्री रहे। इससे पहले 1998 से 2004 के बीच NDA सरकार में गृह मंत्री रहे। वे भाजपा के फाउंडर मेंबर्स में शामिल हैं। हरियाणा के फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले में चल रहे 37वें अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले में हरियाणा के साथ अन्य प्रदेशों के कलाकार भी अपनी लोक शैली से पर्यटकों का मनोरंजन कर रहे हैं। मेले के दूसरे दिन शनिवार को लोक कलाकारों ने दर्शकों का पारंपरिक वेशभूषा में परंपरागत वाद्य यंत्र बजाकर स्वागत किया। इन कलाकारों के वाद्य यंत्रों की धुनें इतनी सुरीली थी कि पर्यटक खुद को थिरकने से नहीं रोक सके। मेले में डेरू, बैगपाइपर व ढोल की थाप पर युवक युवतियां ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटक भी जमकर थिरकते हुए नजर आए। मेले को लेकर युवा पीढ़ी में जोश है। मेला परिसर में जगह जगह पारंपरिक वेशभूषा से सुसज्जित ऐसी सांस्कृतिक टोलियां लोगों का खूब मनोरंजन करती हुई दिखाई दे रही हैं। मेले में मोरबीन, चिमटा, सेट्रम तथा डोबी वाद्य यंत्रों की सुरीली धुनें बिखेर कर ये कलाकार लोगों का खूब मनोरंजन कर रहे हैं। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में तेजी देखने को मिली है। भारतीय सराफा बाजार में इस हफ्ते की शुरुआत की बात करें तो सोना 62,497 रुपए पर था, जो अब 63,142 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 645 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ी है। इस हफ्ते चांदी में भी तेजी देखने को मिली है। इस हफ्ते की शुरुआत में ये 71,354 रुपए पर थी, जो कि अब 71,864 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 510 रुपए बढ़ी है। एक्सपर्ट के अनुसार 2024 में भी सोने की कीमत में तेजी देखने को मिल सकती है। इसके चलते इस साल सोना 70,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो ये 85,000 रुपए प्रति किलोग्राम तक जा सकती है। अगर आप सोना खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी BIS का हॉलमार्क लगा हुआ सर्टिफाइड गोल्ड ही हो। सोने पर 6 अंकों का हॉलमार्क कोड होता है। इसे हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि HUID कहते हैं। इस हॉलमार्किंग के जरिए ये पता करना संभव हो जाता है कि कोई सोना कितने कैरेट का है। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।